आज हमारे साथ में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है दिवाकर व्यास जी। दिवाकर व्यास जी फाउंडर हैं और रिसर्च एनालिस्ट हैं वेल्थ स्टेप रिसर्च के। दिवाकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। धन्यवाद अलेक्स, धन्यवाद। दिवाकर जी सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में बताइए कि आपकी शेयर बाजार की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और आपका शुरुआती दौर कैसा रहा, आपने पढ़ाई कहाँ से करी या काम कहाँ से शुरू किया, उस बारे में कुछ बताइए। एलेक्स जी, बेसिकली मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने फाइनेंस में MBA किया है और उसके बाद से मेरा पहले से ही अपने कॉलेज टाइम से स्टॉक मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं 2014 में फाइनली अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट करना चाहा। तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीखा है और धीरे धीरे उसको करता गया, फिर ट्रेडिंग करता गया। उसके बाद फाइनली मैंने एक बार अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम स्टार्ट किया है 2017। तो ये आपने जो फर्म अभी स्टैब्लिश करी है, ये किस तरीके से लोगों की मदद करती है, किन किन चीज़ों में, किस तरीके के एसेट क्लास में, और ओवरऑल एक मेरे को वर्क कल्चर और वो सारी चीज़ें, पोर्टफोलियो बताइए कि किस तरीके से आप क्या क्या ऑफर करते हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं। ये सर, हम लोग इक्विटी एसेट क्लास में ही बेसिकली फोकस्ड है। हम लोग जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हमारा एक्सपर्टीज है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड डेरिवेटिव ट्रेड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम पोर्टफोलियो बिल्ड करने में मदद करते हैं क्लाइंट्स की, जिसमें 2 से 3 साल का टाइम हॉरिजन लेके वो किस तरीके से उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस टाइप का हमारा सर्विसेज रहता है। और साथ में हम इक्विटी डेरिवेटिव पे, इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह में भी अपना रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो दिवाकर जी फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके जैसे लोगों की और आपके जैसे फर्म्स की, जो कि ये कंसल्टेंसी, ये ज्ञान, ये जानकारी देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि बाजार एक ऐसे लेवल पे आ गया है, जितना हम समझ रहे हैं, जितना हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग तो मिली जुली राय या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लगी हैं, मतलब दोनों तरीके की जब कॉल्स आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कुछ एक अलग लेवल है, एक कोई क्रिटिकल लेवल पे बाजार है। आप कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार को, और इसमें आप क्या राय देंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए एलेक्स, मार्केट को देखने के 2 तरीके हैं, एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, मेरा पर्सनल मानना है कि लॉन्ग टर्म ये एक शुरुआत है, ठीक है। अगले 3 से 4 साल के बुल मार्केट की अभी सिर्फ शुरुआत भर है, महज शुरुआत है, और हम अगले 3 से 4 साल में एक बड़ा अपमूव मार्केट में देखते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म की जहाँ तक बात करें, ये मार्केट एक साइडवेज, पिछले 10-15 दिन से एक साइडवेज चैनल में चल रहा है। और अगर मैं अभी बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बात करूँ एक्सपायरी तक की, इस एक्सपायरी तक की तो एक जो मैं रेंज देखता हूँ 15,750 से 15,875 तक। अच्छा, 15,750 से 15,875 कह रहे हैं। जी हाँ। दिवाकर जी, आपको नया रिकॉर्ड बनता 16,000 का, वो वाला जो सेंटिमेंटल आंकड़ा है, जो राउंड फिगर जैसा है, क्या वो आता हुआ और ब्रेक होता हुआ कितनी दूर दिखता है? देखिए एलेक्स जी, मैं बताना चाहूंगा, इस एक्सपायरी जो मैंने अपना आपका व्यू दिया है अभी 15,875 तक को, एक्सपायरी भर कल तक का है। जो मैं देखता हूँ कि जुलाई फर्स्ट वीक में हम 16,000 का जो मैजिकल फिगर है वो भी डेफिनेटली देख पाएंगे निफ्टी पे। और निफ्टी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ 8-10 दिनों से निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में अगर मैं करंट मार्केट सिनेरियो अगर इस समय पे देखो, जो बैंक निफ्टी 34,800 के लेवल पे, तो जो 1 दिन के हिसाब से यहाँ से बाई किया जा सकता है। मेरा जो पहला टारगेट रहेगा 35,250 का, और एक बार 35,250 निकला तो 36,500 से 37,000 तक के भी आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये राय है दिवाकर जी की, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो सर, आज आप हमारे साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं फाउंडर इंडिया के साथ में। आज आप इस सफ़र में, हम इस सफ़र पे चलते हैं रोज़ सुबह अपने दर्शकों के साथ में, और उसमें आपके जैसे बड़े बड़े देश के एक्सपर्ट्स को, रिसर्चर्स को जोड़ते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं कि आगे कैसे काम करना चाहिए। आज आप हमारे साथ में जुड़े हैं, तो एक वेलकम गिफ्ट हमारे लिए क्या है, हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आपको दिखता है कि बाजार में जहाँ पे काम किया जा सकता है? मैं दो तरीके से बात करूंगा। एक, कैश सेगमेंट का स्टॉक आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। जो एक पहला स्टॉक रहेगा वैभव ग्लोबल, कैश सेगमेंट पे 825 से 830 के बीच में इसको बाय किया जा सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, वो 780 से 780 के लेवल पे रहेगा। जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 980 से 1050 के।
980 से 1050 तक के टारगेट्स के लिए आप कह रहे हैं वैभव ग्लोबल को लिया जा सकता है 780 का स्टॉप लॉस लगा करके। लेवल्स क्या बता रहे हैं, कब किन लेवल्स पे बाय करना चाहिए, एंट्री कहाँ होनी चाहिए? तो करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं और 810 805 की तरफ अगर कोई करेक्शन मिले तो वहां पे और ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अगर मुझे 100 रुपए डालने हैं तो मैं उसमें से कितने अभी डालूं 831 पे, और कितना पैसा मैं बचा के रखूं नीचे के लेवल्स के लिए? अगर आपको 100 रुपए डालने हैं, 100 में से आप 60 से 65 रुपए इस लेवल पे लगा सकते हैं, और अगर करेक्शन मिलता है तो बाकी के 35 रुपए आप 800 से 805 के बीच में ऐड कर सकते हैं। ठीक, मतलब ये कह रहे हैं दिवाकर जी कि एक पूरा जितना आप अगर एक कुछ सोचते हैं कि वैभव ग्लोबल में कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है और कितना इस पैसे इस काम के लिए ट्रेड किया सर, तो इसमें टाइमलाइन कितना देख रहे हैं, क्या नजरिया है? जैसे मैंने बताया, शॉर्ट टर्म का व्यू है मेरा, 2 से 3 हफ्ते का व्यू है। 2 से 3 हफ्ते का? हाँ जी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। 2 से 3 हफ्ते के लिए वैभव ग्लोबल को कह रहे हैं कि ले करके चला जा सकता है 980 से 1050 तक के टारगेट्स के लिए, 780 का स्टॉप लॉस। एक मेजर चंक 60-65% आप इसी समय पे बाय कर सकते हैं, और बाकी 20-30% या 35% थोड़े अगर और लेवल्स लोअर लेवल्स मिलते हैं, अगर कोई डिप आती है तो वहां पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो सर ये एक तो हुआ वैभव ग्लोबल, और कुछ आप एक और कुछ कह रहे थे? हाँ जी, एक डेरिवेटिव सेगमेंट से एक और स्टॉक है भारत फोर्ज, जिसको करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। जो करंट लेवल अभी भारत फोर्ज का चल रहा है 737 मैं जुलाई फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 720 के नीचे, और मेरा जो टारगेट रहेगा 755 से 765 रुपए तक। ठीक है, ये जो लेवल्स हैं ये तो कैश के हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसको उस हिसाब से मुझे एक बार फिर से बता दीजिए। जुलाई फ्यूचर के लिए, हाँ, जुलाई फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, भारत, हाँ, जुलाई फ्यूचर्स बाई किया जा सकता है। 738 चल रहा है अभी करंट प्राइस, और जिसका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 755 रुपए, दूसरा टारगेट 765 रुपए, स्टॉप लॉस लगाना है 720 के नीचे। 755 और 765 के टारगेट्स के लिए 720 के स्टॉप लॉस के साथ में जुलाई फ्यूचर भारत फोर्ज का। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, थैंक यू सर। इसके अलावा कुछ एक सवाल ले लूं, या आप कुछ और चीजें डिस्कस करना चाहते हैं? डेफिनेटली आप सवाल ले सकते हैं। ठीक सर, एक मेरा सवाल है, दिनेश शर्मा जी हैं हमारे दर्शक, पूछ रहे हैं रैमको सीमेंट्स को देख सकते हैं क्या, 1 साल के लिए चाहते हैं कि आपका क्या नजरिया है रैमको सीमेंट्स पे? रैमको सीमेंट हमारे भी रडार पे है, ये इस पे 990 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था। इसको लॉन्ग टर्म के लिए किया जा सकता है, हमारे भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, काफी नीचे के लेवल से। और इसमें जो अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1 नीचे, और जिसका शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म टारगेट है 1080 से 1100। 1080 से 1100 तक के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट मिल सकता है दिनेश जी, तो ये राय है। और 1 साल के लिए अगर ये पूछ रहे हैं तो 1 साल में क्या लेवल्स देखे जा सकते हैं सर? 1 साल के लिए मैं चार्ट देख के आपको बता पाऊंगा। जो 1 साल के लिए पहला ओवरहेड रेजिस्टेंस 1100 रुपए का, अगर 1100 क्लियर करता है तो अच्छी तेजी आ सकती है, जिसको 1250 से 1300 तक के लेवल पे आ सकती है। लेकिन 1100 के लेवल पे एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये राय है दिनेश जी आपके लिए। अच्छा, एक और इसी में एक सवाल वो ऐड कर रहे हैं कि इसको अगर कंपेयर करें डेक्कन से, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों में से किसको लेना चाहिए, कौन सा ज्यादा बेहतर होगा? तो देखिए, डेक्कन सीमेंट से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो मैं डेफिनेटली इस अपने रैमको सीमेंट के साथ ही बना रहना चाहूंगा। तो डेक्कन सीमेंट में जो अप मूव है, दोनों स्टॉक अप ट्रेंड में, लेकिन जो वैल्यूएशन वाइज देखा जाए और एकदम चार्ट के हिसाब से टेक्निकली देखा जाए तो, और रैमको सीमेंट अच्छी पीक होगी। लेकिन डेक्कन सीमेंट में भी जैसे मैंने देखा पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट आया, तो अगर दोनों में से एक के साथ जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे कि वो पहले से ऑलरेडी रैमको में बने हुए हैं तो उनको रैमको में ही बने रहने की सलाह दें। ठीक है, तो ये राय है दिनेश जी आपके लिए कि रैमको में ज्यादा बेहतर है। तो जो आप कंपैरेटिव पूछ रहे हैं रैमको और डेक्कन में, तो उसमें रैमको ज्यादा बेहतर है। सर, राकेश पोकर जी का एक सवाल है, इन्फी बीम पे क्या ब्रेकआउट दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं? में ब्रेकआउट है, डेफिनेटली ब्रेकआउट है। इसमें 45 रुपए के ऊपर
ब्रेकआउट आया है और इसमें बना रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है 45 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और टारगेट इसमें डेफिनेटली 75 से 80 के देखे जाते हैं। ये टारगेट मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बता रहा हूँ। जो स्टॉप लॉस भी बता रहा हूँ लॉन्गर टर्म का, क्योंकि बहुत नीचे ऐसे जो स्टॉप लॉस 20% नीचे के आसपास है, तो इसमें गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है और स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है दिवाकर जी, आपका जो शायद नेट या कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो एक काम करते हैं, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके और फिर से कनेक्ट हुई है, क्योंकि ऑडियो का इशू आ रहा है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक बार ओके एलेक्स, हाँ, एक बार आप दोबारा से जुड़ेंगे ना तो शायद वो बेहतर हो जाता है, वो ये वाली सिचुएशन आती है। ठीक है, तो दर्शकों से माफी चाहता हूँ कि ये टेक्निकल कारण है, कुछ एक चीज़ें, हम बहुत ही लिमिटेड संसाधन के साथ में काम कर रहे हैं, और हमारे देश का इंटरनेट, हमारे देश की ये वाली चीज़ें आप जानते हैं तो वो बहुत अच्छा भी है, लेकिन कई बार और कई एरियाज़ में, और क्योंकि ये देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ में एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, और ज़्यादातर वो अपने ही सिस्टम से, अपने नेटवर्क से, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके ही जुड़ते हैं, तो उसमें कई बार ये वाली समस्या आती है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जितनी जल्दी सुधार लें, और अपने सवाल भेजते रहिए, हम उनके साथ जवाब जरूर लेंगे, और इसके बाद हमारे पास और भी, हमारे साथ और एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, तो सवालों का सिलसिला जारी रखिए, हम जवाब जरूर दिलवाएंगे। वापस चलेंगे एक बार दिवाकर जी के पास में, उम्मीद करते हैं कि शायद अब वो उनका कनेक्शन ठीक होगा। ठीक है, अभी दिवाकर जी नहीं है हमारे साथ, तब तक एक नज़र डाल लीजिए कि जो कॉल्स ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया हुआ है, वैभव ग्लोबल उन्होंने अभी दिया था 780 का स्टॉप लॉस के साथ में 1050 के टारगेट्स के लिए 2 से 3 हफ्ते का नज़रिया है। तो ये वैभव ग्लोबल में एक कॉल दिया है जो कि दिवाकर व्यास जी ने दिया, और दूसरा एक और दिया है भारत फोर्ज का जुलाई फ्यूचर्स के अंदर में 720 के स्टॉप लॉस के साथ में 765 के टारगेट्स के लिए बाय करके चल सकते हैं। तो ये दो शेयर्स उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया, डिस्कस किया है। उससे पहले जो हमारे साथ में एक्सपर्ट्स जुड़े थे उन्होंने जो कॉल्स दी थी, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। केशोराम दिया था 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 110 के टारगेट्स के लिए केशोराम को बाय करके चला जा सकता है। आरबीएल बैंक में इंट्राडे कॉल है 210 के स्टॉप लॉस के साथ में और 218 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीद किया जा सकता है आरबीएल बैंक। एसीसी सीमेंट्स में 1960 के स्टॉप लॉस के साथ में और 2250 के टारगेट्स के लिए बाय की कॉल है। सिप्ला में 955 के स्टॉप लॉस के साथ में 1020 का टारगेट बाय करके चला जा सकता है। तो ये कुछ वो कॉल्स थी जो हमें अलग अलग एक्सपर्ट्स ने दी थी। वापस चलते हैं दिवाकर जी के पास में। दिवाकर जी, उम्मीद करता हूँ आपको अब आवाज अच्छे से आ रही होगी। जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी, ठीक है, अब आपकी भी आवाज बेहतर है। तो एक बार फिर वापस शुरू करते हैं। सर, आप हमें बता रहे थे कि इन्फीबीम पे क्या करना चाहिए। सर, इन्फीबीम पे सर एक ब्रेकआउट आया 45 के लेवल के ऊपर, अभी वहां से काफी अच्छा मूव दे चुका है। 5640 अभी चल रहा है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसको नीचे गिरावट पे एक्यूमुलेट कर सकता है। इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा 45 रुपए के नीचे। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बता दिया गया है। दिनेश जी, मुझे लगता है आपकी वो समस्या अब समाधान हो गई होगी जो स्पीच इशू आप कह रहे थे। ठीक है, दिवाकर सर, एक सवाल है श्रेयसी जी का, बायोकॉन पे जानना चाहते हैं कि ये बराबर गिरता चला जा रहा है, क्या करना चाहिए या क्यों गिर रहा है, एक तो वो भी जानना चाह रहे हैं। तो वो तो क्यों का सवाल का जवाब तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करना क्या चाहिए हम उस पर चले जाते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। बायोकॉन एक्चुअली जो फार्मा सेक्टर स्टॉक है और फार्मा सेक्टर में लगातार अंडर परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो अगर इसमें किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो इसमें 375 370 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया निवेश करना चाह रहा है तो फार्मा सेक्टर में काफी और अच्छी मौजूद। ठीक है, ये राय है इन्फीबीम बायोकॉन पे दिवाकर जी की। ठीक है दिवाकर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और थोड़ा सा तकनीकी समस्या है शायद, तो हम अभी भी ऑडियो ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। तो एक बार इस सब चीज़ों को ठीक करके दोबारा से आपके साथ में टेस्टिंग करके और फिर वापस आएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप इस तरीके की और इंटरेस्टिंग कॉल्स और इस तरीके का मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।